नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिजनों का ख्याल रख रहे होंगे ऐसी विपरीत परिस्थिति में। तो अब बात करते हैं हम लोग कल की घटनाएं क्या हुई कल रात में, जिसे पाकिस्तान के DGSIR जो थे उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया था कि भारतीय एयरफोर्स कल उनके देश में एंट्री की थी और उनके एक 3 या फिर हो सकता है कई ज़्यादा एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय की थी, जिसमें उनका बहुत वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करते हुए देखा जा सकता है वीडियोज में। आप उनके DGSIR जो थे उनका बयान सबसे पहले सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। भारत अपनी नंगी जारहियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिज़ाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिज़ाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जारहियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। इस बयान से ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि अब ये इनकी आँखों या इनके फेस को देख के लग रहा है कि ये सो रहे थे और कोई मार के इनको उठा दिया है कि चल तुझे बोलना है कि ये चीज़ें कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो सो रहा है, या फिर जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो सो रही थी। हालांकि उससे पहले ही इनकी जो हालांकि परसों रात में ही इंडियन एयरफोर्स जो थी उसने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम था यानी HQ-9 जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दी थी। इनका HQ-9 जो है चाइनीज वर्जन है, जिसमें चाइना बहुत बार क्या होता है जो अपना खुद यूज करता है वो ना बेच के इनको उसका डुप्लीकेट वर्जन बेच देता है जो कामगार साबित नहीं होता है। तो हो सकता है कि अब चाइना के प्रेशर में इन्होंने बोल दिया कि अरे हम लोग तो उसको एक्टिवेट करना ही भूल गए थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इससे पहले जब एक बार इंडियन जो मिसाइल है ब्रह्मोस ब्रह्मोस गलती से अंबाला से चल गया था और इनके एक गांव मतलब गांव एरिया में ही कह सकते हैं, क्योंकि रिहायशी एरिया में तो अटैक नहीं मतलब वो क्या नाम हिट नहीं की थी। लेकिन अगर ऐसी मिसाइल मान लीजिए चल के जाती भी है तो हो सकता है वो किसी रिहायशी इलाके में भी हो सकते कह सकते हैं कि जानकारी में ही मतलब टारगेट किया गया हो किसी अनजान एरिया को जहाँ पे कोई सिविलियन पॉपुलेशन ना रही हो, तो हो सकता है टेस्टेड के लिए रहा हो। तब भी इनकी मिसाइल जो भारतीय मिसाइल थी उसको इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। तो इस समय वॉर की सिचुएशन में कैसे इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरी बात, चाइना के प्रेशर में इन्होंने आके तो ये चीज़ें कह दी है, ठीक है, कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो एक्टिवेट नहीं था। हालांकि कल रात में जब इनके एयर एयर बेसिस जो थे उनको जब डिस्ट्रॉय किया गया था तब तो एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन तब भी काम नहीं करा था। इसका मतलब परसों ही बहुत सारा नहीं कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम जो HQ-9 जो था उसको इंडियन एयरफोर्स परसों ही रात में डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। अर्थात इनके पास कोई ऐसे नए ऑप्शन नहीं बचे थे जिसके माध्यम से ये भारतीय एयरक्राफ्ट जो थे उनको इंटरसेप्ट कर लें। तो वहीं पे आगे देखा जाए तो अब चाइना के प्रेशर में तो बोलते रहेंगे, क्योंकि चाइना का एक मार्केट जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट पाकिस्तान के रूप में ही था। अब पाकिस्तान भी हजार बार सोचेगा उस चीज को लेने के लिए कि इनका लें या ना लें, या किसी अब ये जब युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद में पाकिस्तान भी बहुत सारे देशों के पास कटोरा लेके जाएगा कि भैया आप हमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, क्योंकि चाइना का जो माल है ये ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। और टिकने की तो छोड़िए, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। रात में अब क्या हुआ, पहले ये वीडियो देखिए रात का 12:30 के करीब में ये न्यूज आती है कि वहाँ पे दिल्ली के ऊपर जो फतेह मिसाइल दागी गई है पाकिस्तान के द्वारा। ऐसी कायराना हरकत जो कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, ये अब सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हैं, जिसको अब एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है। ठीक माना जाना चाहिए, मतलब क्यों अब इसमें संभावना क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत सारा वायलेट कर ही चुका है इंडियन एयरबेस का। यानी किसी के सॉवरेन क्षेत्र में अगर कोई देश इंटर करता है या फिर उनकी मिलिट्री का कोई जहाज आता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाता है। इंडिया ने जो टेररिज्म के अगेंस्ट इनके यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था चीज़ों को, लेकिन इन्होंने अब जो भारतीय फैसिलिटी हैं जो
मिलिट्री फैसिलिटी हैं, सिविलियंस हैं, उन पे टारगेट कर रहे हैं। ना चाहे तो ये देख सकते हैं, जिसमें सीधे-सीधे साफ तौर से पता चल रहा है कि इनका एक बड़ा मतलब मिलिट्री बेस है जो मतलब जल रहा है, और वहाँ पे कोई एक ट्रांसपोर्ट जो मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं लोग, वो जल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा और भारी नुकसान होने के कारण से ये उसको छुपा नहीं सकते अपने यहाँ पे, तो उसको बताना ही पड़ेगा, जग जाहिर हो ही जाएगा। हालाँकि अभी 10 बजे के करीब में जब आर्मी की ब्रीफिंग होगी तो उसमें कंफर्मेशन पता चल जाएगा कि कल रात में कितने इनके एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए थे, कितने जहाज गिराए गए थे और इन्होंने कितने ड्रोन के माध्यम से इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। जो बात की जाए ड्रोन्स की, तो ये ड्रोन जो है टर्किश मेड है। इनकी कल ही फॉरेंसिक जांच में पता चल गया था। प्रथम दृष्टया तो कर्नल कुरैशी ने कल ही कंफर्म कर दिया था टर्किश ड्रोन है। ये स्वॉर्म ड्रोन के रूप में इसको यूज किया जाता है, झुंड के रूप में अटैक किया जाता है, जिसमें लगभग 100, 200, 500 जो भी होता है ये उसका प्रयोग करते हैं और एक साथ अटैक करते हैं, ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाए, क्योंकि इसकी भी अपनी एक्यूरेसी होती है, जो एक साथ में लगभग 80% या 90% ही डिस्ट्रॉय करते हैं। जो बच जाते हैं 10-20, वो शहरों के भारी नुकसान करते हैं। कल पंजाब से एक वीडियो ऐसे सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें एक मतलब फैमिली के ऊपर ड्रोन अटैक होता है, जिसमें वो पूरा फैमिली मतलब जल जाता है और उसके पीछे से मतलब पूरी बॉडी जल जाती है। देखने में बहुत ज़्यादा विभत्स लग रहा था, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कायराना हरकत कर रहा है, उसको अब एक फुल फ्लैग वॉर जो होता है उसको देने की ज़रूरत है। अब चाहिए कि पाकिस्तान को उतना पीछे ढकेल दिया जाए जितना पॉसिबल हो। देखें कि पाकिस्तान का जो हरियाणा के एयर बेस है, वहाँ पे अटैक यानी अम्बाला या फिर चंडीगढ़ के एयर बेस पे अटैक करने की कोशिश किया है, तो वहाँ पे ES-400 उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो वहीं भुज जो एरिया है, भुज का यानी गुजरात वाला सेक्टर है, वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ हेलीकॉप्टर जो हैं वो गोला दागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। तो ऐसी कायराना हरकत इनके थ्रू बहुत बार की जा रही है, लगातार की जा रही है, तो इसको अब समय है कि इसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत आ पड़ी है। तो अभी के लिए जो कल रात में घटनाएं हुई थी उसमें यही चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं, अभी अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो उसके साथ में, अदरवाइज़ कल मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप कहीं से भी हो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली या फिर अपने जो आसपास के लोग हैं उनका। और जो मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस आती हैं ब्लैकआउट या किसी मॉक ड्रिल के लिए, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिएगा और अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करिएगा एज अ वॉलंटियर या एज अ सिविलियन। जय हिंद, जय भारत।